मेष राशि वालों, प्रलय आने वाला है, सावधान। मेरे प्रिय साधकों, सच सुनकर कांपने लग जाओगे। आज जो वाणी तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है, इसे हल्के में मत लेना। ये कोई साधारण संदेश नहीं है। ये वह पुकार है जो तब आती है जब ऊपर वाला किसी को बहुत देर तक परख चुका होता है। ये वीडियो संयोग नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की फाइल में लगाया गया एक निर्णायक निशान है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, आज जो सुनोगे वह तुम्हारे भीतर बहुत गहरे तक हिलेगा, क्योंकि पहली बार कोई तुम्हारे दर्द को बिना सजावट, बिना झूठी दिलासा के ठीक वैसा ही सामने रख रहा है जैसा वह है। तुम बाहर से मजबूत दिखते हो, लोगों के सामने हंस लेते हो, परिवार में सब ठीक है ऐसा दिखा देते हो, मोबाइल पर सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन सच ये है कि जब रात गहरी होती है और सब सो जाते हैं, तब तुम्हारा मन जागता है। वो मन जानता है कि तुमने कितनी बार खुद को समझाया, कितनी बार खुद से कहा चल कोई बात नहीं, और कितनी बार अपने ही सवालों से भागते रहे। तुम्हारे अंदर जो बोझ है वह किसी एक दिन का नहीं, वह सालों का जमा हुआ मौन है। तुमने बहुत सहन किया है, बिना शिकायत किए, बिना हिसाब मांगे। लोगों ने तुम्हारी शांति को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया, तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठाए, तुम्हारे अच्छे इरादों को शक की नजर से देखा। तुमने रिश्ते निभाने में खुद को पीछे रखा, लेकिन बदले में तुम्हें बार बार अकेलापन ही मिला। यही वजह है कि अब कभी कभी तुम्हें खुद से ही थकान होने लगी है। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति बिना दिखावे के अपना धर्म निभाता है, उसका साथ ऊपर वाला कभी नहीं छोड़ता। तुमने भी वही किया, लेकिन इंसानों से उम्मीद रख ली। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा बनी। आज मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम यह समझ सको कि जो चल रहा है वह अंत नहीं बल्कि मोड़ है। अभी जो समय चल रहा है वो बहुत नाजुक है। एक तरफ परिस्थितियां तुम्हें नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रही हैं, और दूसरी तरफ कुछ चेहरे, कुछ फैसले और कुछ भ्रम तुम्हें वहीं रोक देना चाहते हैं। आने वाले दिनों में ऐसा योग बन रहा है जहां छुपी हुई बातें खुलेंगी। जिन बातों से तुम अनजान थे, जिन खेलों को तुम समझ नहीं पा रहे थे, वे धीरे धीरे सामने आएंगे। ये समय डराने वाला भी हो सकता है, लेकिन यही समय तुम्हें पहचान दिलाने वाला भी है, क्योंकि जो सामने आने वाला है वह सिर्फ बाहर की सच्चाई नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे भीतर की भी होगी। तुमने कई बार खुद को नजरअंदाज किया है। जहां रुक जाना चाहिए था वहां आगे बढ़े, जहां खुद को बचाना था वहां चुप रहे। अब प्रकृति तुम्हें मजबूर करेगी कि या तो खुद को चुनो या फिर वही दर्द दोहराते रहो। इस समय कर्मों का हिसाब बहुत बारीकी से देखा जा रहा है। आसपास का झूठ अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। तुम्हारे मन में जो बेचैनी बढ़ रही है, जो अचानक भावनाएं उमड़ रही हैं, वह इसीलिए है क्योंकि भीतर दबा हुआ सच बाहर आने को तैयार है। 4 बड़े परिवर्तन तुम्हारे जीवन के दरवाजे पर खड़े हैं। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बड़ा परिवर्तन विनाश नहीं होता, कई बार वही पुनर्जन्म होता है। पहला परिवर्तन तुम्हारे सम्मान से जुड़ा होगा। एक ऐसी स्थिति बनेगी जहां तुम्हारे बारे में गलत धारणा बनाने की कोशिश होगी। कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कही जाएगी। उस समय तुम्हारा मन करेगा कि तुरंत सब कुछ साफ कर दो, लेकिन याद रखना, वही क्षण तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुमने संयम रखा तो वही परिस्थिति तुम्हारी साख को मजबूत करेगी। दूसरा परिवर्तन रिश्तों से जुड़ा होगा। कोई बहुत करीबी व्यक्ति तुम्हें ऐसा महसूस करा सकता है जैसे तुम्हें समझा ही नहीं गया। वहां तुम्हारा दिल टूटेगा, लेकिन उसी टूटन से तुम्हें यह समझ आएगा कि हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता। जो चला जाता है वो अक्सर रास्ते का बोझ होता है, मंजिल का नहीं। तीसरा परिवर्तन धन और काम से जुड़ा होगा। अटका हुआ पैसा, रुका हुआ अवसर,
या अचानक आया कोई प्रस्ताव, यह सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन यही विवेक की जरूरत होगी। जल्दबाजी नुकसान दे सकती है, और धैर्य स्थिरता। चौथा और सबसे गहरा परिवर्तन तुम्हारे भीतर होगा। तुम अब तक खुद को हालात का शिकार मानते आए हो, लेकिन अब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे अंदर असाधारण शक्ति है। वही संवेदनशीलता जिसे तुम कमजोरी समझते थे, अब तुम्हारी पहचान बनेगी। अगर ये सब सुनकर तुम्हें लग रहा है कि बात तुम्हारे दिल से बात कर रही है, तो ये संयोग नहीं है, ये संकेत है कि अब तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। अगले 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इन दिनों अपनी जुबान, अपने गुस्से और अपने फैसलों पर विशेष ध्यान देना। कोई उकसाएगा, कोई भ्रम फैलाएगा, लेकिन तुम्हें शांत रहना है। मौन कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। एक छोटा सा अभ्यास शुरू करो। रात को सोने से पहले कुछ पल शांत बैठो, अपने दिल पर हाथ रखो और मन ही मन कहो, जो सत्य है वही मेरे जीवन में रहे। इसके बाद गहरी सांस लेकर विश्राम करो। सुबह उठकर खुले आकाश की ओर देखकर यह स्वीकार करो कि जो भी सामने आएगा तुम उसे समझदारी से संभालोगे। अगर तुम्हें भीतर से महसूस हो रहा है कि अब बदलाव जरूरी है, तो कमेंट में एक बार पूरे भाव से लिखो, मैं सत्य के साथ हूं, महादेव मेरे साथ हैं। ये लिखना सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का संकल्प है। याद रखो, जो टूटता है वही नया आकार लेता है। तुम्हारी कहानी अब समाप्त नहीं हो रही, बल्कि असली अध्याय अब शुरू हो रहा है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनो मेरे साधक, असली परीक्षा अभी बाकी है। आने वाले समय में एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ एक साथ उलट पुलट हो रहा है। जैसे किसी ने तुम्हारी जिंदगी की मेज पर रखी सारी चीजें अचानक गिरा दी हो। उस समय तुम्हारा मन डरेगा, तुम्हारा दिल कांपेगा और तुम्हारा दिमाग सवालों से भर जाएगा। तुम सोचोगे, तो दोस्तों अब क्यों, अभी ही क्यों? लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। ऊपर वाला कभी भी बिना वजह किसी की व्यवस्था नहीं तोड़ता। जब वो तोड़ता है तब कुछ नया बनाने की तैयारी पहले से कर चुका होता है। तुम्हारे जीवन में जो अस्थिरता आएगी वो इसीलिए आएगी ताकि जो नकली सहारे थे, जो झूठे भरोसे थे, जो दिखावटी रिश्ते थे, वे खुद ब खुद गिर जाएं, ताकि जब अगला अध्याय शुरू हो तो उसमें सिर्फ वही लोग रहें जो तुम्हारे साथ चलने लायक हो। तुम्हें ये भी महसूस होगा कि कुछ लोग अचानक तुम्हारी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल देने लगे हैं। कोई सलाह देगा, कोई डर दिखाएगा, कोई तुम्हें जल्द फैसला लेने के लिए मजबूर करेगा। यही वह समय है जब तुम्हें सबसे ज्यादा सतर्क रहना है। हर मुस्कुराता चेहरा शुभ चिंतक नहीं होता और हर मीठी बात सच्चाई नहीं होती। जो तुम्हें जल्दबाजी में धकेल रहा है वह अनजाने में या जानबूझकर तुम्हारा संतुलन बिगाड़ सकता है। एक और संकेत तुम्हें मिलेगा, कुछ पुरानी यादें अचानक लौटेंगे। कोई पुराना इंसान, कोई बीती बात, कोई अधूरा संवाद। यह यूं ही नहीं होगा, यह इसलिए होगा ताकि तुम्हें साफ दिखाई दे सके कि तुम पहले क्या थे और अब क्या बन चुके हो। अगर उस समय तुम भावनाओं में बहकर पीछे मुड़ गए तो वही चक्र दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने सीख को पहचाना और आगे बढ़े तो समझ लो तुमने सबसे बड़ी बाधा पार कर ली। तुम्हारे भीतर एक आवाज तेज होती जाएगी। पहले वो फुसफुसाएगी, फिर स्पष्ट बोलेगी। वो तुम्हें बताएगी कि कौन तुम्हारे साथ ईमानदार है और कौन सिर्फ स्वार्थ से जुड़ा है। पहले तुम इस आवाज को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन अब अगर तुमने इसे दबाया तो पछतावा होगा। ये वही आंतरिक बुद्धि है जिसे लोग अंतर्ज्ञान कहते हैं। यही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक बनने वाला है। अब एक और जरूरी बात, तुम्हें कुछ दिनों तक ऐसा लगेगा कि भगवान तुमसे बात कर रहे हैं, किसी गीत के जरिए, किसी वाक्य के जरिए, किसी अजनबी के शब्दों के जरिए।
इसे भ्रम मत समझना। जब इंसान टूटने और बनने के बीच होता है तब ईश्वर उसे इशारों में राह दिखाते हैं। बस जरूरत है ध्यान देने की। अगर इन दिनों तुम्हें नींद कम आए, सपने ज्यादा आए या सुबह उठते ही मन भारी लगे तो घबराना मत। यह ऊर्जा का शुद्धिकरण है। जो वर्षों से दबा था वह बाहर निकल रहा है। इसे रोको मत। रो लेना पड़े तो रो लो, लेकिन खुद को कमजोर मत समझो। आंसू कमजोरी नहीं, बोझ उतरने का संकेत होते हैं। अब मैं तुम्हें एक और नियम दे रहा हूं, जिसे अगर तुमने निभा लिया तो कोई भी साजिश, कोई भी नकारात्मक योजना तुम्हें छू नहीं पाएगी। अगले कुछ दिनों तक किसी के बारे में बुरा मत बोलना। भले ही उसने तुम्हारे साथ बुरा किया हो, यह मौन तुम्हारे लिए ढाल बनेगा। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हैं वे खुद अपनी ही चाल में उलझ जाएंगे। याद रखना, जब ऊपर वाला किसी को ऊंचाई पर ले जाता है तो पहले उसे अकेला करता है, ताकि वह दूसरों पर नहीं अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करना सीख सके। तुम्हारा अकेलापन दंड नहीं है, तैयारी है। बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसा पल मिलेगा जब तुम्हें साफ महसूस होगा, हाँ अब सब बदल रहा है। वह पल किसी बड़ी घोषणा के साथ नहीं आएगा, वह शांति के साथ आएगा। भीतर एक ठहराव होगा और वहीं से तुम्हारा भाग्य धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में झुकने लगेगा। इसीलिए अभी खुद को संभालो। तुम टूटने नहीं, निखरने की प्रक्रिया में हो। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सा संकेत यह साबित करेगा कि परीक्षा खत्म हो रही है। कौन सा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित सहारा बनकर आएगा और कौन सा एक निर्णय तुम्हारी आने वाली कई वर्षों की दिशा तय करेगा। लेकिन उससे पहले ये बात अपने दिल में बैठा लो, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हें मिटाने नहीं, तुम्हें पहचान दिलाने आया है। अगर यहां तक सुनने के बाद भी तुम्हारा मन शांत नहीं हुआ तो समझ लो परिवर्तन बहुत करीब है। और जब परिवर्तन करीब होता है तब डर भी साथ चलता है। डरो मत मेरे साधक, अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने रूप को विदा करो। आगे जो आने वाला है वह तुम्हें खुद पर गर्व करना सिखाएगा। दोस्तों, अब जो चरण शुरू होने वाला है वह सबसे शांत दिखने वाला लेकिन अंदर से सबसे निर्णायक होगा। बाहर से लगेगा जैसे सब कुछ सामान्य है, लेकिन भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा होगा। यही वह समय है जब किस्मत धीरे धीरे अपना पाला बदलती है। ध्यान रखना, बड़े बदलाव हमेशा शोर मचाकर नहीं आते, वे चुपचाप आते हैं और जीवन की दिशा मोड़ देते हैं। इन दिनों तुम्हें कुछ फैसले लेने पड़ेंगे, लेकिन ये फैसले वैसे नहीं होंगे जैसे पहले लेते आए हो। अब हर निर्णय के पहले तुम्हारे भीतर एक रुकावट आएगी, एक ठहराव। वही ठहराव तुम्हारा नया मार्गदर्शक है। पहले तुम दिल से चलते थे और बाद में कीमत चुकाते थे। अब समय है कि दिल और बुद्धि साथ साथ चले। तुम्हें यह भी दिखाई देगा कि कुछ लोग अचानक दूरी बना रहे हैं, बिना कारण कम बात करेंगे, टालेंगे या पहले जैसे नहीं रहेंगे। इसे अपना अपमान मत समझना, ये छंटनी है। जीवन खुद तय कर रहा है कि कौन आगे की यात्रा में तुम्हारे साथ चलेगा और कौन यही उतर जाएगा। जिस पर तुम जबरदस्ती पकड़ बनाकर बैठे रहोगे वही सबसे ज्यादा चोट देगा। एक खास बात और समझ लो, अब तुम्हारी परीक्षा दूसरों से नहीं, खुद से होगी। तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जहां तुम चाहो तो पुरानी आदतों में लौट सकते हो, वही समझौते, वही चुप्पी, वही खुद को पीछे रखना। लेकिन हर बार जब तुम खुद को चुनोगे तुम्हारी आत्मा थोड़ी और मजबूत होगी। यही असली साधना है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति या परिस्थिति आएगी जो तुम्हें आईना दिखाएगी। वो तुम्हें बताएगी कि तुम कितना सह सकते हो, नहीं बल्कि यह कि तुम्हें अब और सहने की जरूरत ही नहीं है। ये एहसास पहले भारी लगेगा लेकिन बाद में मुक्त करेगा।